आज उमर अब्दुल्ला के हाथ में सरकार नहीं है, आज फारूक अब्दुल्ला के हाथ में सरकार नहीं है, आज पीडीपी के हाथ में सरकार नहीं है। आज सरपंच, वार्ड मेंबर, डीडीसी, बीडीसी, जो हमने सोचा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा इलेक्शन हो सकता है, ये पहली बार हुआ। राहुल जी अपने दौर इक़्तिदार में कभी कश्मीर तिरंगा फहराने के लिए नहीं आया, वो पहली बार आया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में, वो भी पैदल। आपका नाम जानना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम जावेद कुरैशी है, मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा, कश्मीर से हैं सर अगर तो सबसे पहला सवाल कश्मीर पे ही पूछूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी और अब जब बीजेपी की सरकार है, कश्मीर में क्या बदलाव आपने देखा है? कश्मीर में पहले अमन व अमान है, आज मेरे ख्याल में 30-35 सालों के बाद वहाँ पे अमन है अभी, क्योंकि जो कत्ल गारत वहाँ पे हो रही थी, स्कूलों को जलाया जा रहा था, उन चीज़ों पे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा दिया। कांग्रेस की सरकार में वहाँ पे आतंकवाद बढ़ चुका था, हमारे नौजवानों का कत्लेआम होता था, वहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे अमन लाया है। अगर आप लाल चौक में जाओगे, लाल चौक में भी आप आज रात के 12 बजे कुछ भी ख़रीद सकते हो। अगर आप देहातों में जाओगे, जहाँ बॉर्डरों पे हर वक्त पड़ोसी मुल्क कभी भी फायरिंग करता रहता था, 2019 के बाद ऐसा माहौल नहीं है वहाँ पे। आज मेरे ख़्याल में जम्मू कश्मीर की आवाम वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, सचमुच, कोई झूठ नहीं है, दोहराई नहीं है, क्योंकि जो 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर में हमने देखा, उन चीज़ों को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया। अगर मैं आपसे कश्मीरियों का मूड जानना चाहूँ, क्या है कश्मीर में क्या माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर? देखो, कश्मीर में तो अभी अगर आपने देखा होगा, हर जगह पे आज भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जुड़े हुए हैं, और मेरे ख़्याल में जो पहले कभी नहीं हुआ था, आज पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी मेंबर्स जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और सच में आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ हुआ है। सर, लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बार बार ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो राम मंदिर का निर्माण किया और वो मुस्लिमों पर एक टारगेट करती है, उनके मस्जिदों को तोड़कर। तो इस पर अब क्या टिप्पणी? उनको वो भी देखना होगा ना, क्योंकि अभी वहाँ पे जो मस्जिद सबसे बड़ी बन रही है और उसका इनेकाद करने के लिए इमाम काबा आ रहा है, वो भी बताइए ना वो कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी हर एक को साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो। इनके दौर में प्ले कार्ड चलते थे, मजहबी प्ले कार्ड चलते थे, आज वो प्ले कार्ड बंद हो चुके हैं, आज वो प्ले कार्ड नहीं चलते हैं। हाँ, अब ये तो नून में नुक्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। अब आज इनके दौर में मुसलमान क्या करता था? IPS ऑफिसर बनता था, डॉक्टर बनता था, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने तवारीख में भी नहीं देखा। हाँ, सचमुच आज हकीकतन अगर एक मुसलमान है वो मजबूत है, डर के बगैर जी रहा है। अगर इनको डर लग रहा होगा तो वो इनकी बदकिस्मती है। वो अपने दौर को याद करें और किसी कम्युनिटी के बारे में न सोचें। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आज हर एक कम्युनिटी को साथ चल रहा है। अगर आप कोई भी स्कीम वज़ीर आज़म हिंद यहाँ से लॉन्च कर रहा है, वो हर एक को मिल रहे हैं। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अलग नहीं निकाल रहे हैं। भाई सबका प्राइम मिनिस्टर है, वो एक का थोड़ी है, वो एक कम्युनिटी का थोड़ी प्राइम मिनिस्टर है, सबका प्राइम मिनिस्टर है वो। जावेद साहब, नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाई जाती है देश में, विपक्ष जो छवि बनाने की कोशिश करता है, वो एक तो उनकी छवि एंटी कश्मीरी बनाता है, एंटी जम्मू नहीं, एंटी कश्मीरी, और आप कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा एंटी मुस्लिम, दोनों ही पक्ष आपके पास हैं। आपने पुराने टाइम में कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं और वहाँ पे NC और PDP की हुकूमतें भी देखी हैं। पिछले 10 सालों में आपको कश्मीर में कुछ चेंजेस नज़र आए? 2019 के बाद आज वहाँ पे अमन का माहौल है। मेरे ख्याल में 370 के बाद वहाँ कभी इनकाउंटर्स नहीं हुए, पथराव नहीं हुआ, स्कूलों को नहीं जलाया जाता था। जब भी हुकूमत वहाँ पे बनती थी, इनके दौर इक़्तिदार में 6 मंथ के लिए बंद होता था। अब इनको नज़र नहीं आएगा तो ये तो बदकिस्मती है इनकी। राहुल जी अपने दौर इक़्तिदार में कभी कश्मीर तिरंगा फहराने के लिए नहीं आया, वो पहली बार आया वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में, वो भी पैदल। और कहाँ से?
जहाँ से 24 घंटे बंद रहता था। ये तो जहाज़ में आते थे 2 मिनट के लिए वापस चले जाते थे। आज हकीकतन अगर अमन का दौर है, वो आप आए ना लाल चौक में आज रात के 12 बजे भी जाओ, आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये पहली बार हो रहा है, 370 के बाद हो रहा है। एक और सवाल मैं आपसे इसी विषय पे लेना चाहूँगा, जब ये इतना आसान था, अगर 370 हटने से ही ये सब होना था, तो अपने आप को तो कश्मीरी नेता कहते हैं ना, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती फैमिली, और नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है ही इज़ एन आउटसाइडर। तो जब ये इतना आसान था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? इनको वोट चाहिए था ना, इनको सरकारें चाहिए थी, इनको इख्तिदार चाहिए था। गरीब को ये असल हकीकत नहीं बताते थे। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लोगों के आँखों से पर्दा हटा दिया और सही राह दिखाई। आज वहाँ का युवा आगे बढ़ रहा है, आज पत्थर हाथ में नहीं उठा रहा है, आज कलेक्शन को हाथ में नहीं उठा रहा है। आज सचमुच वहाँ का नौजवान रोज़गार मांग रहा है। आज पाकिस्तान की बात नहीं चलती है, आज पाकिस्तान के झंडों को नहीं लहराया जाता है। आज वहाँ रोड, बिजली, पानी हर घर तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जिस लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान के झंडों को लहराया जाता था, उस लाल चौक के ऊपर आज कश्मीर का नौजवान तिरंगा लहरा रहा है। ये बात मेरी आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन चूंकि मैं पत्रकार हूं तो पूछूंगा। कश्मीरियों की भी छवि तो वैसी ही बना दी गई थी। कश्मीरी जब कश्मीर छोड़ के भारत में, मतलब कि दिल्ली आए या कहीं और आए, या यहाँ से लोग जब कश्मीर गए तो लोग कहते थे आप इंडिया से आए हो, ये नहीं कहते थे कि आप हम वतन से आए हो। हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं। जब वहाँ से पंडित बरादरी के लोग निकल गए, कुछ लोगों ने इनको टारगेट किया, पूरे कश्मीर ने नहीं किया। मगर सच ये है कि किसी को मालूम ही नहीं था। मेरी जनरेशन थी, मैं भी उस जनरेशन में था, मगर हमें मालूम ही नहीं था हमें रास्ता कहाँ है। तो ये 2019 के बाद रास्ता मिला। अगर आज हकीकतन नौजवान हो, कोई भी हो जम्मू कश्मीर का, उसको मालूम है अब मुझे क्या करना है, किस तरीके से। आज वहाँ पे प्ले कार्ड नहीं चलते हैं आज। हाँ बिल्कुल, आप लास्ट गाँव में चले जाओ, जो आखिरी बॉर्डर है वहाँ पे जाओ, 24 घंटे बिजली है और रोड जो 70 सालों में उन लोगों ने नहीं देखा वहाँ पे है। ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। आप कोई भी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की कोई भी वेबसाइट पे रिसर्च करो और हर एक गरीब को वहाँ मजबूत किया जा रहा है। और जो पंचायत राज एक्ट जो नाफिद किया, आज गरीब के हाथ में, आज उमर अब्दुल्ला के हाथ में सरकार नहीं है, आज फारूक अब्दुल्ला के हाथ में सरकार नहीं है, आज पीडीपी के हाथ में सरकार नहीं है। आज सरपंच, वार्ड मेंबर, डीडीसी, बीडीसी, जो हमने सोचा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा इलेक्शन हो सकता है, ये पहली बार हुआ। आज इसलिए वो रो रहे हैं। आज गरीब के पास डायरेक्ट मरकज से फंड्स आते हैं। सर आप सपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि आप कश्मीर से हैं और अमीम ग्रुप के जो असदुद्दीन ओवैसी एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता, वो बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। देखो, हमारी जो विचारधारा है ना, हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ठीक है। कोई लीडर अपनी कम्युनिटी के लिए वाह वाह करता है या हाथ बजाने के लिए करता है, हमें पहले हिंदुस्तान है, फिर बाद में पार्टियां हैं, ठीक है। हाँ, जो सियासी लीडर होते हैं ना, इनका अपना एक मुद्दा होता है। वो कभी मुसलमान को खुश करेंगे, कभी हिंदू को खुश करेंगे, कभी सिख को खुश करेंगे, कभी ईसाई को। ये तो चलता रहता है, राजनीति में ऐसे काम चलते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें पहले देश है, फिर पार्टियां हैं, फिर लास्ट में हमारी जान की कीमत है। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए जावेद साहब, क्या लग रहा है ये जो चुनाव अभी पहली बार आप लोग 370 हटने के बाद पहली बार फुल फ्लेज इलेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि बीडीसी के इलेक्शंस जो हुए हैं आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स ने उसका बाइकआउट किया था, इस बार क्या नज़र आएगा कश्मीर में इलेक्शंस में? मेरे ख्याल में 50 सालों के बाद आज लोग वोट डालने के लिए तैयार है। इनकी सरकारों में कभी वोट वहाँ बढ़ता नहीं था, कुछ गिने चुने लोग वोट डालते थे, इनकी सरकार बन जाती थी। आज हकीकतन हर एक युवा हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, वो बाहर निकलने के लिए तैयार है और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को वोट देगा। और कमल कहाँ से खिल के आ जाएगा? कश्मीर से खिल के।